राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो, कैसी है मेरी फैमिली? स्वस्थ हो, मस्त हो? राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे जी। आज का व्लॉग है भाई दूज का। तो भाई दूज पे सुबह सुबह दीदी आ गई है, क्योंकि दीदी सुबह ही आती है, क्योंकि दीदी को वापस भी जाना होता है। दीदी की भी तो ननंद आती हैं भाई, उनके भी ननंद का त्यौहार उनका भी मन जाए और हमारा भी और उनकी ननंद का भी। तो कुछ हम ना टाइम ऐसा ही लेकर चलते हैं, पहले ही दीदी से बात कर लेते हैं, दीदी को बता देते हैं कि आप किस टाइम आओगी, हम किस टाइम जाएंगे। तो वही है कि जैसे कि मैं दीदी से फ़ोन करके टाइम टेबल सब पूछ लेती हूँ, ऐसे ही मेरी भाभी मुझसे पूछ लेती हैं। मैं उन्हें अपना टाइम बता देती हूँ और मेरी भाभी अपना टाइम सेट कर लेती हैं। तो हमारा सबका त्यौहार ना अच्छी तरह से ही मन जाता है, तो सबको टाइम मिल जाता है। सब अपने टाइम से फिर अपना टाइम सेट कर लेते हैं, किसको किस टाइम जाना है, किस टाइम आना है, तो वो उस हिसाब से फिर चलते हैं। तो चलिए जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ दीदी के लिए। दीदी नहीं करेंगी नाश्ता, मुझे और तन्मय को गोला देने के बाद सिर्फ चाय ही पियेंगे और फिर घर जाएंगी तो कल्लू के और बच्चों के सबके टीका करके तब दीदी खाना खाएंगी। तो ऐसा ही मेरा भी है कि मैं भी भाई दूज पे भी व्रत रखती हूँ और मैं ना उसको राखी को भी रखती हूँ। तो चाय मैं पी लूँगी, चाय मैंने पी भी ली एक कप और मैं दोबारा भी पी लूँगी दीदी के साथ। लेकिन खाना वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी, अन्न नहीं खाऊंगी, वो मैं गोला दे के ही खाऊंगी। चाहे मैं दिल्ली चली जाऊँ, चाहे मैं घर चली जाऊँ, पहले जहाँ चली जाती हूँ मैं वहीं अपना खाना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर भाई गोला दे के। और दिल्ली अगर जाऊँगी तो फिर घर गांव के गोले में टीका लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे रात काफ़ी हो जाती है पहुँचते पहुँचते। तो चलिए जी, अब हम भी गोला ले लें। और तन्मय भी, और मेरे तन्मय के ना बाल कटिंग हो गए, कैसा लग रहा है मेरे साथ ना, फिर तन्मय के साथ ना कल्लू ने बड़ा ही धोखा किया है। कटिंग तो तन्मय की वहीं हुई है जहाँ बचपन से होती आई है, और वो बोल भी रहा था कि तन्मय पे छोटे बाल सूट नहीं होते और तन्मय की मम्मी गुस्सा हो जाएगी। लेकिन कल्लू के साथ ना आज कल्लू का भी चाचा था, तो उन्होंने बाल तन्मय के छोटे कटवा दिए। तो तन्मय उस टाइम वहाँ कुछ नहीं बोला, जैसे उन्होंने कटवाए तो तन्मय ने कटवा लिए। लेकिन तन्मय ना घर पे आके बहुत रोया कि मेरे बहुत छोटे बाल हो गए। मैंने उसे समझाया कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। और फिर इतने टाइम से बड़े बड़े बाल थे, कोई नहीं, कुछ टाइम छोटे बाल भी समझाया तो वो मान गया। मैंने बेटा कुछ दिन बाद आ जाएंगे, फिर से अपने बाल जैसे चाहे ऐसे कटवा लेना। चलो जी, तन्मय का एक नया लुक सा हो गया। मुझे भी तन्मय ना देखने में बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। तो इधर तन्मय को दीदी ने दे दिया है गोला, अब मेरी आ चुकी है बारी और अब दीदी भी मुझे गोला दे देंगी। तो जी, मैंने अपना गोला ले लिया और तन्मय का और तन्मय के पापा का दीदी तन्मय को ही देती है। और ये जी अब हमारे लड्डू जी के लिए गोला, दीदी हमारे लड्डू जी के लिए भी गोला लाती हैं, क्योंकि लड्डू जी को मैंने एक बेटे के रूप में माना है और बेटे के रूप में हैं भी। और तो फिर भाई एक भतीजा तो हमारी दीदी के फिर ये हुए, और दीदी के भी घर में हैं लड्डू जी, और हमारे घर में ना लड्डू जी हैं सबके घर में, तो हम लड्डू जी की सेवा करते हैं। तो अब आ गई हमारी तुलसी की बारी, अब तुलसी देगी गोला। तुलसी को मैंने गोला ना तन्मय के पापा के जाने के बाद दिलवा दिया था कि तू तन्मय को गोला दे, तो तुलसी तन्मय को भी गोला देगी। और अब घर जाएगी मिलक तो वहाँ विराट को भी गोला देगी। तो तुलसी से हमने गोला दिलवा दिया, ये त्यौहार उठवा दिया। हालांकि पिंकी सोच रही थी कि शादी के बाद त्यौहार उठवाएंगे, लेकिन मैंने त्यौहार जल्दी ही उठवा दिया तुलसी का, क्योंकि मैंने भी जितनी तुलसी है इससे भी छोटी थी जब ये त्यौहार उठा लिया था। तो भाई अपनी बेटी को भी मुझे लगाना कि उठवाऊँ तन्मय का भी त्यौहार, दोनों का। आगे तो फिर ये है कि क्या पता फिर कैसा करता है कैसा नहीं, लेकिन ये त्यौहार ऐसा होता है कि इस पर ना ये त्यौहार छोड़ते नहीं हैं, जो करते नहीं पता है कि ये त्यौहार छोड़ते नहीं हैं। अगर ये त्यौहार पकड़ लिया तो इसको करते हैं। और अब दीदी चल रही है गोला दे के मिलक, क्योंकि मेरा पतलू भी कर रहा है वहाँ इंतज़ार। तो पतलू जब तक दीदी के लिए ना खाना वगैरह सब बना लेगा, क्योंकि दीदी जल्दी ही वापस जाएगी। नाश्ता वगैरह से भाई साहब ने किया है, और जो मैंने बनाया था वो दीदी के लिए मैंने पैक भी कर दिया है कि आप वहाँ जाके गोला दे के नाश्ता कर लेना। तो दीदी ने अपना पैक भी कर लिया। इधर मैं भाई साहब के साथ हंस रही हूँ कि त्यौहार के त्यौहार याद करो, भी आ जाया करो। अब क्या किचन कैसे हिला देना है ना, मुझको कर ले
लीजिए बाकी अब गेला गेल जो हो जा फिर पीछे कौन रह जावे चलो बात बतानी। दीदी भी बोल रही हैं कि ऐसे बोल रहे थे आने के लिए। भाई समझती हूँ, कहते हैं कि हमारे ना पैर नहीं पड़ते, बस क्या बताऊँ। मैं उनसे बोलती हूँ मैं हूँ, तन में है तो हम तो देखो हैं ना, रहते हैं तो भाई अगर हम आपका मान सम्मान अगर ना ऐसे करें करते हो तो जब भी है, अब जो चीज़ नहीं है उसे तो हम चाह कर भी नहीं ला सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनका मान सम्मान करने में कोई कमी ना रहे। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ हुई है मेरे और दीदी के बीच में, तो मेरी ना बहुत तेज हंसी छोटी थी, तो वो चीज़ मैं सामने नहीं लाई, तो मैंने ना आवाज़ कट कर दी, तो अपनी डाल रही हूँ। तो वो क्या बात है वो मैं आपको कभी फिर बताऊँगी। और इधर हो चुकी हूँ मैं रेडी, क्योंकि अब मैं चल दी भाई गोला लेके अपने भाई के और भाभी के पास। और आज के दिन ना मुझे कुछ ऐसी फिर खबर मिली है, तो वो मैंने आपके साथ छोटा सा ब्लॉग बना के डाल दिया है, शेयर भी किया है। लेकिन भाई ये वीडियो बनी ही तो ब्लॉग थोड़ा बनाया है, तो ये मुझे डालना ही था, तो इसलिए ये ब्लॉग मैंने फिर डाल दिया। और रेडी होके बड़े उससे गई हूँ खुश होके, क्योंकि मैं ना अब की बार रक्षाबंधन पर भी नहीं पहुँच पाई थी घर, और आपको दिखाया भी था क्यों नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि ट्रैफिक कितना था बहुत ज़्यादा, और कुछ मन में कलेश भी था उस दिन। तो वो त्यौहार तो मेरा ऐसा ही रहा, लेकिन ये त्यौहार पे भी ना फिर ऐसी ही खबर मिली, तो ये त्यौहार भी बीच में ही बस मूड ऑफ हो गया था, दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं तो दिल्ली से ही वापस जा रही थी, तो आपको नए ब्लॉग में भी दिख जाएगा कि मैं फिर रात को पहुंची हूँ घर पे, और यहाँ भैया भाभी का टीका कर दूँगी, उन्हें भी गोला दे दूँगी। तो आज का भाई दूज का ना कुछ खास ब्लॉग भी नहीं ऐसा बन पाया, बस थोड़ा बहुत यही टीका वगैरह किया, क्योंकि रास्ते में ही मुझे खबर मिल गई थी, तो इसलिए फिर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ये मेरी भतीजी, तो मेरे भतीजी भी हैं, तो 2 भतीजी हैं, तो वही एक ये छोटी सी सबसे और एक हनी, तो मैं अपने भतीजों को भी गोला देती हूँ। ये नहीं कि भतीजे ही भतीजे को गोला देती हूँ, जी नहीं, मैं भतीजियों को भी गोला देती हूँ। और ये जी भाई मेरे भतीजे आ चुके हैं, तो सब इधर उधर हैं कोई क्योंकि भाइयों की मेरे की अपनी शॉप हैं, तो ये वहाँ पर हैं, तो अब 2 भतीजे मेरे वहाँ हैं, तो भाई इधर आ चुके हैं, अब वो आएंगे भाई जाएंगे, तो ऐसे होता है त्यौहार भी क्योंकि शॉप तो बंद कर सकते ही नहीं है त्यौहार पे। और इधर ये मेरी भतीजी देती है खिलौने होते हैं ना खांड के, वो अभी गोला नहीं देती है, बस खांड के खिलौने देती है और टीका करती है। तो वो भी खुश, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही टीका कर रही है और दे रही है। और ये आ चुका है मेरा बड़ा भतीजा, जी हाँ ये है मेरा बड़ा भतीजा दिल्ली वाली भाभी का, और ये आपको ब्लॉग में भी देखने को मिलता है। तुषार नाम है, और आजकल ना भाई ये बड़ी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, और मेरे को तो इनकी वीडियो देख के बड़ा ही लगता है बच्चे ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो बड़ी हंसी भी छूटती है। और इधर मैं चल दी हूँ वापस गाज़ियाबाद के लिए, लेकिन बीच में कुछ ऐसा आएगा कि कॉल आएगी, मैसेज आएगा, तो मुझे वापस कहीं और के लिए टर्न करना पड़ेगा, और मैं बीच रास्ते में से वापस जाऊंगी, क्योंकि घर मैंने ना गोला और उनका मीठा वगैरह वो आजकल में रैपिडो वगैरह चल रही हैं, तो उनसे बुक करके रैपिडो और मैंने सारा भिजवा दिया था, क्योंकि मिठाई वगैरह 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, ख़राब हो जाएंगी, दिवाली का मीठा बना हुआ है, तो इसलिए मैंने सब कुछ भिजवा दिया था। और मेरा गांव जाने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल था, मैं नहीं जा रही थी। राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी। देख सकते हो मैं हूँ इस समय गांव में, मम्मी है घेर में और भाभी लगी हुई है काम में। और जी दिन में निकले तो सो दोपहर को त्यौहार बड़े उससे ही किस कह गए कि कुछ अपने ही दुकान से बहुत परेशान है, और त्यौहार भी करने धूप लग रही है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, चाय वगैरह पी ली, नाश्ता वगैरह, तो खैर अभी आज करूँगी थोड़ा बहुत दवान के लिए। और मेरे यहाँ ना भाई कल AC लग गया अपने वहीं,
कैसे पहाड़ भी उठ रहे हैं। वो कहना गुल्ला गुल्ला पड़ रहा, दर्द हो रहा बहुत तेज। और जी भाई रात को लगी काफ़ी टाइम लेट आके, और धूप पे सूरज सामने से सीधा लग रहा। थोड़ा सा चेंज करें बैठने की जगह। छुट गया बेटा, तन्नू उठोगे पर इतना उठा दे, या चाय दे दे आके लाए के। तन्नू अभी सो रहा है। और भैया और कल्लू गए हैं हॉस्पिटल। कौन सा आया तो उन्हें पता हो वो हमारे परिवार में भाई मेरी शादी से तो बाद में शादी हुई उनकी, मेरे ख्याल से 37-38 साल की हुई। भाभी लगे हैं परिवार में। गोर्धन वाले दिन भैया दिमाग की नस फट गई उनकी। कहीं गई थी रिश्तेदारी में किसी का कुल्ला करने, वहीं भेज हो गया। और कल भाई दूजा, तो उम्मीद अब तक भी थी कि चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगी। भाई हुए भी हैं बहुत चांसेस है कि ठीक हो जाए, इंसान घर आ जाए थोड़ा दुख उठाए के। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मेरे तन्मय से छोटे हैं दोनों बच्चे, दो। और जो भाई है वो मेरे भाई के साथ गई है। और वक्त कहना इस टाइम सब शांत है। और भाभी लेना हॉस्पिटल गए हैं, मैं भी जाऊंगी क्योंकि मैं रात इसी वजह से आई फिर यहाँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर भी आना होता। क्योंकि मैं यहाँ इधर बोल रही नहीं आ रही थी, मैंने पूछ दिए, मैं रास्ते में से ही वापस जा रही दिल्ली से ही, फिर आना पड़ा भैया। कब मैसेज आया फिर रात को नहीं आ जा, कपड़े वपड़े चेंज करके चले उधर, क्योंकि अभी भैया हार गए हैं। सुबह सुबह थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें आने में, तो वहीं पर जाएँ भैया पूरा दिन। पता ना जया क्या ना हो दुख, हमें तो पता हो यही दुख कितना बुरा। भैया कैसे तो टाइम काटेगा, और कैसे बच्चे, माँ की कमी तो देखो ना तो कोई पूरी कर सकता, जैसे बाप की भी कमी कोई पूरी न कर सकता, ना माँ की कर सकता। चलिए जी, हो सके कि अब शाम को देखूँगी वीडियो बनी ना बनी, मुश्किल बनेगी, मन भी ना है। ऐसा इंसान सोचता ही ना, पर क्या वक्त को तो कोई पता ही ना है क्या हो जाए क्या ना। चलिए भाई, और जी अब जल्दी हूँ गाजियाबाद के लिए। तो ये ना टाइम ना लगभग 11 बज रहे हैं इस टाइम। तो गाड़ी में ऑयल वगैरह डलवाना है, सीएनजी डलवानी है, तो गाड़ी में से निकलना पड़ता है सीएनजी वाली में से, इसलिए मुझे दिमाग ख़राब है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं सीएनजी गाड़ी नहीं लूँगी, अब की बार तो ले ली। और अभी ना मैं जैसे नहा के बाल धो के आई, बाल बिल्कुल गीले हैं, तो अब जाके भी रेस्ट करेंगे। कल्लू को भी नहीं जाने देंगे, ही सुबह जाएगा। और ये देखो इसकी बकवास। और ये हमारे पास BMW की चाबी है, और हम अपनी जैगवार में सीएनजी बनवा रहे हैं। पूरे दिन धक्के कहा के भी आके चैन नो भी थके पड़े हैं बहुत बुरी तरह से। तो अब जाके जी करेंगे थोड़ा रेस्ट। तो चलिए जी, आज के लिए तो करते हैं राधे राधे।